हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कल पढ़ा था ओम का नियम। और चूंकि ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए थोड़ा हमको बोर्ड पे लिखना पड़ता है, इसलिए हमने पहले इसको बोर्ड पे लिख दिया है। अब आप इसको समझेंगे। ओम का नियम जो सत्यापन करते हैं, तो कैसे सत्यापन करते हैं? सत्यापन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, जो आपका एग्जाम है ना, उसमें पूछता है 5 नंबर का जो साइंस में सवाल आता है फिजिक्स का, ओम के नियम को लिखें और उसका सत्यापन करें। तो ओम के नियम को लिखने को कहेगा तो आप उसको आसानी से लिख सकते हो। क्या? ओम के अनुसार जॉर्ज साइमन ओम ने क्या कहा था? यदि ताप नियत हो तो उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यही नियम दिया था। तो ये ओम का नियम तो हो गया, लेकिन सत्यापन करना है। तो सत्यापन करने के लिए हम क्या करेंगे? चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले ओम का नियम का सत्यापन हमने लिख दिया। ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो, ध्यान देना यहाँ पर, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी I समानुपाती V, और I बराबर हो जाता है V बटा R। तो R बराबर यानी कि प्रतिरोध बराबर हो जाएगा V बटा I। अब समानुपाती इसका हम चेक करते हैं। चलो ध्यान देना यहाँ पे। जैसे मान लो हमने I का मान ले लिया, जैसा कि ग्राफ में भी बनाया है 0.1 और V का मान हो गया 0.2। देखते जाना ध्यान से। हमने I लिया और V लिया, फिर आगे बढ़ाते हैं। I का मान हो गया 0.2। जैसे ये बढ़ा उसी तरह से ये भी बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.4। फिर ये 0.3, तो ये हो जाएगा 0.6। जैसे कैसे बढ़ रहा है देखो, 1 से 2, 2 से 3, ये 2 दूनी 4, उसके बाद फिर 2 तिहाई 6 बढ़ रहा है ना। उसी तरह से अब तुम ध्यान देना, यहाँ पर समानुपाती होता है। तो समानुपाती कैसे हो रहा है देखो, 1/2 हो गया, ये काटेंगे फिर 1/2 हो जाएगा, फिर ये काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। बोलो सब में लगभग समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समान अनुपात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माने कि दोनों एक दूसरे का क्या हो गया? समानुपाती हो गया। यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। और भी उदाहरण देखते हैं बड़े बड़े अंकों को लेकर के। यदि हमने मान लिया कि यहां पर देखिए V बराबर R को हम क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। तब इसका अनुपात को देखते हैं। R को कांस्टेंट कर दिया, V बटा R, I बराबर V बटा R। इस पे चेक करते हैं। देखना हमने क्या कर दिया, R को कांस्टेंट कर दिया। R को कुछ नहीं लेंगे, R को ऐसे ही छोड़ते हैं, केवल V और इस पे तुलना करते हैं। हम क्या किए यहाँ पर 0. पहले 2 ले लिया, फिर 2 के बाद V को हमने लिया 4 अपने मन से, और बटा में R रखा ऐसे ही। तो यहाँ पे समानुपाती का मतलब कि देखो, ये 2 हुआ तो ये 4 हो गया, ये 4 हुआ तो ये कितना होगा? 8 होना चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, एक दूसरे के समानुपाती होते जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको प्रयोग द्वारा समझते हैं। प्रयोग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे? तो उसको क्या करने के लिए हम क्या करेंगे? सत्यापन करने के लिए हम एक शुष्क सेल लेंगे, शुष्क सेल यानी बैटरी लेंगे। शुष्क सेल लेकर के उसके साथ साथ हम एक एमीटर लेंगे और एक वोल्ट मीटर लेंगे। हमने आप लोगों को एमीटर दिखाया था और वोल्ट मीटर, वहां पर आपको हम दिखाएंगे एमीटर और वोल्ट मीटर, जो कि हमारे वहां पर मशीन में लगा हुआ है, आपको दिखाएंगे। तो हम एक शुष्क सेल आप लोग सेल देखे है ना, जो टॉर्च वगैरह में लगा होता है, वो शुष्क सेल लेंगे, एक एमीटर लेंगे और एक वोल्ट मीटर। सत्यापन करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? एक शुष्क सेल चाहिए, एक एमीटर चाहिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए।
उसके बाद एक स्विच लेंगे, ताकि स्विच से बंद करेंगे और चालू करेंगे, बंद करेंगे और चालू करेंगे। और एक नाइक्रोम का तार, तार क्यों लेंगे? जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित होगा। परिपथ बनाएंगे ना हम, परिपथ नहीं बनाएंगे तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगा? तो परिपथ बनाएंगे, नाइक्रोम का तार के एक टुकड़ा ले लेंगे और उसको सजा देंगे, परिपथ जैसे सजाया जाता है ऐसे सजाएंगे। देखो ये आपका ये सेल हो गया, बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है एक सेल, यहाँ पे स्विच लगा है, ये एमीटर यहाँ पे लगा है, और ये तार हो गया नाइक्रोम का, है ना। और इसके ऊपर लगा है विभवांतर, इसके ऊपर आपका ये लगा है विभवांतर भी, यानी वोल्ट मीटर। क्या लगा है? वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब इससे देखो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ए मीटर का काम है विद्युत धारा के प्रवाह को मापना, विद्युत धारा के प्रवाह को। तो विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रही है ए मीटर मापेगा, आगे चलेगा तो तारों के बीच आरोपित है क्या चीज? विभवांतर यानी वोल्ट मीटर। तो ये पी और क्यू जो तार है, इसमें आपका इस तरह से करंट होकर के आएगा, तो ये उपस्थित विभवांतर को मापेगा वोल्ट मीटर, समझ रहे हो ना। और फिर इस इधर से होते हुए क्यू से निकलेगा और फिर आकर के आपका इधर से आपके माइनस यानी कि बैटरी से संपर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे लगा है स्विच, अब स्विच को जैसे ही हम क्या करेंगे? बंद करेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, या स्विच को खोल देंगे, स्विच को क्या करेंगे? खोल देंगे। बंद करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ध्यान देना, बंद मतलब देखो लॉक है ना, और खोलने का मतलब देखो बीच से क्या कर दिए? खुल गया, तो इसमें सब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, ये बंद हो गया। जब बंद होगा स्विच तब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ठीक ना। यानी परिपथ अभी बंद हो गया, परिपथ बंद हुआ तब जाके आपका विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होगा। अब इधर ध्यान देना, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, ये समझ में आ गया होगा ना कि कैसे कैसे हमने परिपथ बनाया, सजाया, और इसमें एमीटर वोल्ट मीटर को रखा, स्विच को रखा, सारी चीजें इसमें कंप्लीट हो गई। अब क्या होता है? स्विच को बंद करने पर, स्विच को हमने जैसे ही क्या कर दिया? बंद कर दिया। बंद करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ए मीटर परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापता है। ये जो ए मीटर है ये परिपथ में प्रवाहित हो रहा है विद्युत धारा आई को क्या कर रहा है? मापता है। फिर वोल्ट मीटर तार में उपस्थित विभवांतर को मापता है। ये जो वोल्ट मीटर है इस तार में उपस्थित विभवांतर को क्या कर रहा है? मापता है। अब क्या करेंगे? अब इसी प्रकार से हमने पहले एक सेल लगाया है, कई सेल लगाया है, अब इसके जगह पर फिर 2 सेल लगाएंगे, फिर 3 सेल लगाएंगे, फिर 4 सेल लगाएंगे, फिर 5 सेल लगाएंगे, माने सेलों की संख्या क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे। तो अब एक सेल के स्थान पर 2 सेल, फिर 3 सेल, 4 सेल और 5 सेल लगाकर बारी बारी से क्या करेंगे? जांच करेंगे, बारी बारी से जांच करेंगे। जब जांच करेंगे तो प्रत्येक बार अनुपात V बटा I मिलेगा हमको। देखो यहाँ पर एक सेल था, विभवांतर 0.1 बटा 0.2, 0.1 बटा 2 बटा 0.4, 0.3 बटा 0.6। तो सब में देखो V बटा I का मान 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2 आ रहा है ना बराबर। V बटा I का मान लगभग समान आ रहा है, लगभग क्या आ रहा है? समान आता है। बात समझ में आ गई सबको? फिर अब ग्राफ इसका बनाएंगे, तो ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे? ध्यान देना यहाँ पर, यदि विभवांतर V को एक अक्ष पर, देखो ध्यान से, ये एक अक्ष है, ये एक अक्ष है ना, एक अक्ष पे हमने विभवांतर को रख दिया V को, तथा I धारा I को Y अक्ष पर, यहां पर देखो ये Y अक्ष है, इस पर क्या रखा है? विद्युत धारा अक्ष पर लेकर V तथा I का ग्राफ खींचे, V तथा I का ग्राफ खींचते। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर विभवांतर हमारा 0.2 था और विद्युत धारा 1, तो यहाँ पर ये बिंदु बना। अब विभवांतर 0.4 है तो विद्युत धारा 0.2 है। अब विद्युत धारा 0.3 है तो विभवांतर 0.6 है। विद्युत धारा 0.4 है तो विभवांतर 0.8 है। अब देखो ये ग्राफ सीधा सीधा बना कि नहीं बना? एक सीधी सरल रेखा बन रही है ना। तो देखो V तथा I का ग्राफ खींचे तो ग्राफ एक सरल रेखा होता है। ग्राफ कैसा हो रहा है? एक सरल रेखा हो रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा I विभवांतर के समानुपाती होता है। विद्युत धारा I विभवांतर क्या हो जाता है? समानुपाती हो जाता है, और यही कहलाता है ओम का नियम। तो हमने इसको सत्यापित कर दिया। आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, जितनी चीजें हमने इस पे लिखा है इससे ज्यादा नहीं लिखना आपको, यही आपके ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और आगे हम आपको इसके बाद प्रतिरोध के बारे में बताएंगे।
क्या बताएंगे? प्रतिरोध, क्योंकि इसमें आपका आ चुका है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधों के बारे में, उसका समूहन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आगे के वीडियो आपको मिल जाएगा, प्रतिरोध के लिए हम तैयार करेंगे। ठीक है, आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।